दोस्तों फ्रिज के अंदर मैंने चूड़ियां क्यों रखी हैं, ये आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। इससे हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी निजी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का अपना ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो किचन में जब हम काम करते हैं, हमारे किसी भी तरह के कपड़ों पर ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। अब ये ऑयल कोई वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है या फिर घी भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर किचन के डब्बे से ही जो हमारे रिफाइंड ऑयल होते हैं उसकी थोड़ी सी बूंद लेकर इस कपड़े पर लगाई है। अब जब हमारे कपड़ों पर इस तरह के ऑयल के दाग लग जाएं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, कपड़ों से ऑयल का दाग बहुत ही ईजिली निकल जाता है। इसके लिए हमें लेना है मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। ये जो ऑयल का दाग है इस पर सोडे को अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा, जहाँ जहाँ पर भी ऑयल के छींटे हैं वहाँ पर स्प्रिंकल कर दीजिए और एक बार इसको फैला लीजिए। फैलाने के बाद ऑयल थोड़ा सा जो है तुरंत दिखेगा तो आप थोड़ा सा सोडा और स्प्रिंकल कर दीजिए। अब इसे हमें रखना है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक मैं इसे रखती हूँ, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इस टिप का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद से हमारी जो दूसरी टिप है वो आइसक्रीम के कप को लेकर है। कभी कभी हमारे घर में आइसक्रीम एक होता है, बच्चे 2 होते हैं। अब दोनों ही बच्चे कप में ही खाने की जिद करते हैं। ऐसे टाइम पर बच्चों को खुश करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके पास जो भी आइसक्रीम वाले स्पून है या फिर आइसक्रीम स्टिक है वो लेकर इस तरह से आइसक्रीम के कप में डाल दीजिए और दोनों थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए दोनों आइसक्रीम स्टिक के बीच में। उसके बाद से यहाँ पर एक नाइफ है जिसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। नाइफ को गर्म करके आपको इस आइसक्रीम के कप में कट लगाना है। अगर आपका जो कप है आइसक्रीम वाला इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे में है तो फिर आपको नाइफ को गर्म करने की जरूरत है। अगर सिंपल पेपर वाले कप में है तो आप नाइफ को बिना गर्म किए भी अच्छे से कट लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे हमारा आइसक्रीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद से आइसक्रीम स्टिक समेत उठाकर बच्चे आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं या फिर अलग आप उन्हें कटोरी में भी डालकर दे सकते हैं। इस तरह से बच्चे एंजॉय करेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गहरा बर्तन और इस गहरे बर्तन के ऊपर मैंने रखा है एक हमारे पास पत्थर का जो सिलबट्टा वगैरह होता है या इस तरह का खलमूसर होता है। आपके पास मार्बल वाला कोई भी चीज हो उसको आप ले लीजिए। इस पे मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। जी हाँ, ये पानी को मैंने गर्म किया है और इस गर्म पानी को हम अपने इस पत्थर वाले बर्तन के ऊपर डाल देते हैं। अब हमारे घर में जो भी नाइफ वगैरह होते हैं जिनकी धार खत्म हो जाती है तो ऐसी ही एक नाइफ ले लीजिए और इस पत्थर के ऊपर अच्छे से इसको रगड़ दीजिए। दोनों साइड से करते जाइए। आप देखेंगे गर्म पानी और मार्बल की वजह से हमारे जो नाइफ में कितनी बढ़िया सी धार निकल के आती है। इसे अलग से मार्केट लेकर जाने की जरूरत नहीं है, फालतू खर्चों से बचत होती है। देखिए नाइफ हमारी शाइन करने लगी है। टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है, जब हम किसी सब्जी में कोई केचप, टोमेटो प्यूरी या फिर कोई जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह डालना चाहते हैं और ये इस तरह के छोटे से पाउचेज में होता है तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप इस पाउच को ऊपर से पूरा कट कर लीजिए। उसके बाद से आपने कढ़ाई में कोई ढक्कन तो लगाया ही होगा या फिर पैन में ढक्कन होगा, तो ढक्कन और अपनी कढ़ाई के बीच में पाउच को इस तरह से सेट करिए और बस पाउच को हल्का सा दबाव देते हुए खींच लीजिए। इस तरह से करते ही आप देखेंगे पाउच आपका एकदम बढ़िया से खाली हो जाता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के पेपर रोल्स को लेकर है। किचन में हम सभी लेडीज पेपर रोल तो यूज करती ही करती हैं। कभी रोटियों में बिछाते हैं या फिर कभी हम अपने इन्हीं पेपर रोल में हरी सब्जियों को पैक करके रखते हैं। लेकिन हर बार होता यह है कि ये जो रोल का होल्डर होता है ये हर किचन में नहीं होता है। तो कभी आप इसे रख कर यूज करते होंगे, कभी कैसे यूज करते होंगे। अगर आपके पास ये होल्डर नहीं है तो एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि हमारे पास इस तरह के किचन में आजकल मॉड्यूलर किचन में कैबिनेट्स तो होते ही होते हैं। उनमें आप पेपर रोल को इस तरह से रख कर थोड़ा सा रोल का हिस्सा बाहर निकाल दीजिए और कैबिनेट को बंद कर दीजिए। अब इसके बाद से जब भी आपको रोल को यूज करना है तो इसी तरीके से हल्का सा खींचिए। आप देखेंगे पेपर रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से फटकर निकल आता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो बिना होल्डर के भी इस तरीके से हम पेपर रोल को खींच कर निकाल सकते हैं। और थोड़े से पेपर रोल को बाहर इस तरह से निकाल कर रखिएगा जिससे नेक्स्ट टाइम आपको निकालते समय दिक्कत ना हो। अब चलिए देखते हैं कि फ्रिज में चूड़ियां क्यों रखी जा रही हैं। फ्रिज में चूड़ियां रखने के लिए आपके पास जो भी मेटल की चूड़ियां हो उन्हीं का इस्तेमाल करिएगा। मेटल की चूड़ी हो, साथ ही बहुत ज़्यादा डिजाइनर ना हो, तो उन्हीं चूड़ियों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मेरे पास भी ये चूड़ियां थी जिनको मैं पहन नहीं रही थी। दोस्तों ये चूड़ियां नहीं है, वैसे कड़े हैं, तो आप लाख के कड़े या फिर मेटल के कड़े भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिज होता है दोस्तों, फ्रिज में हम बहुत तरह के बर्तन रखते हैं।
जैसे दूध मलाई का कोई बर्तन हो, नीचे मलाई लगी होती है, कोई चटनी वगैरह पीस के रखी और आप देखेंगे बर्नी के नीचे से हल्का सा पानी रिलीज हो रहा है, या फिर ये आटे वाले टिफिन होते हैं, इन्हें किसी भी हाथ से घर का कोई मेंबर निकाल लेता है, सूखा आटा लगा होता है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा फ्रिज बहुत ज्यादा गंदा होता है, फ्रिज में एक स्मेल सी भी आती है, बार बार फ्रिज को क्लीन भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस तरह की चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक एक चूड़ी लेकर इस पर अपना एक एक बर्तन बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये जो छोटी चूड़ियां होती हैं, ये हमारे फ्रिज में छोटे छोटे स्टैंड का काम करती हैं। अगर आपको लगता है कोई बर्तन ज्यादा गंदा है, किसी बर्तन की वजह से आपकी फ्रिज में जो शीट आपने बिछाई है वो गंदी हो सकती है, तो आप इस तरह की छोटे छोटे कड़ों का यूज करिए और बस अपने बर्तनों को सेट करके रखिए। फ्रिज में ना ही कोई एक्स्ट्रा स्मेल होगी, ना ही गंदगी होगी, ना ही बार बार क्लीनिंग का झंझट। बार बार क्लीन करने से जो बिजली बिल फालतू खराब होता है उसकी भी बचत होती है। तो इस तरीके से आप जो है अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप क्या होने वाली है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टिप है लेमन को लेकर। लेमन जो होता है, हम लोग हाफ कट करते हैं, हाफ को जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, एक पतली सी स्लाइस लेमन की कट कर लीजिए। फिर आपको जितना भी लेमन लेना है, यूज करना है, कर लीजिए। अब जो ये पतली सी स्लाइस है, इसको आप बाकी के हाफ पार्ट पर इस तरह से लगाइए और टूथपिक से अच्छे से इसमें स्टिक कर दीजिए। ये जो छोटी सी लेयर है, ये लेमन को कवर करने का काम करेगी और टूथपिक से आप इसको अच्छे से टक करेंगे। फिर फ्रिज में आप जैसे चाहे किसी कटोरी वगैरह में स्टोर करके रख लीजिए। लेमन जो है सूखता नहीं है और इस तरह से बिल्कुल फ्रेश बना होता है। नेक्स्ट यूज के टाइम आप टूथपिक को निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है, इस तरह के कभी कभी क्या होता है, हम कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो हमारे नोटबुक वगैरह होते हैं उसका जो पेज होता है वो हवा की वजह से उड़ता रहता है। अब जैसे ये रजिस्टर जो है वो मेरे काम का होता है, तो इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, अपने पेन का जो ढक्कन होता है उसका इस्तेमाल करती हूँ। जितने भी पेजेस उड़ रहे हैं तो आप 8 से 10 पेजेस थोड़ा सा लेकर और ढक्कन में इस तरह से लगा दीजिए। ये हमारे पेन का जो कैप होता है वो पेजेस को उड़ने से रोकेगा। साथ ही बहुत सारे पेजेस हम यहाँ पर अच्छे से इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, तो जो हवा से पेज उड़ने की समस्या होती है वो भी नहीं होती है। या फिर आप अगर इस वाले पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ढक्कन को आप नीचे के साइड से भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरे साइड से भी आप पेन की कैप को सेट करके अपना काम बखूबी कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इस ऑयल वाले रिजल्ट की तरफ। हमारा ये जो ऑयल का रिजल्ट क्या निकला, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे रखा था 2 घंटे के लिए। 2 घंटे रखने के बाद जो हमारा सोडा है वो ऑयल को अपने अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडे को जब हम निकालेंगे इस तरीके से, तो आप देखिए आप किसी नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों से भी झाड़ सकते हैं। हमारा दोस्तों 70 से 80% ऑयल जो है सोडा सोख लेता है। अगर आपको लगता है कि अभी ऑयल इसमें और है, तो उसी सोडे को रख कर थोड़ा सा और अच्छे से रब कर देंगे और बस सोडे को आप झाड़ दीजिए। सोडे को झाड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कपड़ा है वो तेल के दाग से पूरी तरह से साफ हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो इसे आप डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सोडे को झाड़ दिया है, अब हमारे कपड़े में कहीं पर भी ऑयल का दाग पता नहीं चल रहा है और इस तरीके से हम अपने कपड़े को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।